प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लड़ेंगे तो 243 पर ही ना, और अगर 243 पर लड़ते हैं और एनडीए चुनाव लड़ रही है, तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि एनडीए मौजूदा स्वरूप में आपको क्या दिखता है। लोकसभा के आधार पे 176 सीटें कहते हैं उसके नेता कि कम से कम हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये 200 का आंकड़ा पार करेगा। हकीकत क्या है? क्योंकि लोकसभा तो आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ रहे थे, क्या नीतीश कुमार के नाम पर आप लड़ेंगे तो भी आप 176 सीटें पाएंगे या उससे कम होगा? देखिए, एनडीए अभी बिहार में मजबूत दिख रहा है। जिस तरह का भी गठबंधन है, आज ही एक प्रधानमंत्री जी के साथ सारे सांसदों की तस्वीर साझा हुई, उसमें सारे गठबंधन के लोग दिख रहे हैं। तो अगर चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सब लोग मिल करके लड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति तो है। नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी चाहे जितना भी हो इनके खिलाफ, एक स्थापित चेहरा तो है ही ना। और जब स्थापित चेहरा है, वही तो एक चेहरे ऐसे हैं जो जिस गठबंधन के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर उस गठबंधन की जीत में कोई नहीं, पर आप सीटें कितनी दे रहे हैं? मैं सीधा सवाल, जैसे स्पेकुलेशन होता है ना, आप लमसम कहिएगा, क्या वो महज जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे? क्योंकि एक बात मैं आपको डॉक्टर संजय याद दिला दूं, 2019 में तो 39 सीट जीते थे और 2020 में 12,000 कम रहा था आरजेडी को। हाँ, आप कह सकते हैं उस समय चिराग अलग हो गए थे। अगर इस बार सब साथ लड़ रहे हैं तो स्थिति आपको क्या दिखाई पड़ती है? नहीं, अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि अगर चिराग जैसा फिर कहीं से कोई खड़ा हो करके और इनके ही बागी उम्मीदवार 10-20 हजार वोट काट करके सीटों को घटा दें, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि इनके पास एक अच्छा खासा आंकड़ा 160, 150 के आंकड़े ये छू सकते हैं। कहने के लिए तो ये बहुत वैलिड मुझे लगता है। मैं भी, अगर मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता तो मैं यही कहता कि 150 के आसपास रहेगा। ठीक है, लोकसभा में सबको पता होता है कि यहां प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, पर विधानसभा में हर नेता अपने लिए चुनाव लड़ रहा होता है और उसका परिणाम थोड़ा इधर उधर तो होगा। वो जो आप 150 160 कह रहे हैं, उससे मैं भी सहमत हूं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।